और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मोलैरिटी के बारे में है। तो इसमें हमें एक जो है कंपाउंड दिया जाएगा और उसका हमने जो है सोल्यूशन जो है मोलर सोल्यूशन हमें बताया जाएगा। तो हमने उसको जो है वो प्रीपेड करना है उसके सोल्यूशन को, उसकी मास फाइंड आउट करके थ्रू द मोलैरिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है ये क्या एक्सपेरिमेंट प्रीपेड 100 सेंटीक्यूबिक मीटर ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, यानी NaOH का जो है इसका 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है उसको हमने तैयार करना है, ठीक है, मोलैरिटी के हिसाब से 100 सेंटीक्यूबिक मीटर में। और ये जो सोल्यूशन है 0.1 मोलर ये आपको लैब में जब एक्सपेरिमेंट होगा तब दिया गया होगा। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास सोल्यूशन की जो वॉल्यूम इसकी जो यूनिट होती है वो डेसीक्यूबिक मीटर होती है। तो सबसे पहले हम इसे डेसीक्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम लिखेंगे। तो वॉल्यूम क्या है इसका, हमारे पास है 100 सेंटीक्यूबिक मीटर। अब चूँकि सेंटीक्यूबिक मीटर इसकी यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसकी यूनिट जो स्टैंडर्ड होती है वो हमारे पास क्या होती है डेसीक्यूबिक मीटर। और हमें पता है कि जो 1 सेंटीमीटर होता है वो किसके जो 1 डेसीमीटर होता है, सॉरी, ये किसके इक्वल होता है, यानी 1 डेसीक्यूबिक मीटर जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो जब इसका हम क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा डेसीक्यूबिक मीटर, और ये क्या बन जाएगा 1000 सेंटीक्यूबिक मीटर। तो अब हम इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, इसको हम डेसीक्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है 100 सेंटीक्यूबिक मीटर। अब इस क्यूबिक मीटर को जो है हम डेसीक्यूबिक मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस 1000 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे, यानी 100/1000, और ये हमारे पास डेसीक्यूबिक मीटर आ गया। तो 2 0 इससे कैंसिल, तो हमारे पास जो इसका वॉल्यूम आया वो 0.1 डेसीक्यूबिक मीटर है। ये हमारे पास जो है इस जो मैंने सोल्यूशन प्रीपेड करना है इसके डेसीक्यूबिक मीटर में इसका जो है वो वॉल्यूम आ गया। अब हमने इसकी चूँकि वो है फाइंड आउट करनी है मास सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो उसके लिए हम मोलैरिटी का फार्मूला, मोलैरिटी हमें दी हुई है, तो मोलैरिटी का फार्मूला पता होता है हमें। मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। और वॉल्यूम ये किस में होता है, ये डेसीक्यूबिक मीटर में होता है। ये मोलैरिटी का जब फार्मूला जो है आपने पढ़ा था उस वक्त इसको हमने यूज़ किया था। तो मोलैरिटी हमें दी हुई ये कितनी है 0.1 है, और जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं ये हमारे पास नहीं है। इसको हमने इसकी मदद से हम जो है इसकी मास फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स, और वॉल्यूम हमारे पास 0.1 डेसीक्यूबिक मीटर है। तो आइए हम इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल जो है वो हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो ये दोनों क्वान्टिटीज़ उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो नंबर ऑफ़ मोल आएंगे हमारे पास। तो नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं वो इक्वल आ गया हमारे पास 0.1, और ये सोल्यूशन जो है वॉल्यूम में इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे उस तरफ से, तो 0.1 जो है ये डेसीक्यूबिक मीटर में आ गया। अब नंबर ऑफ़ मोल्स होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, मास, और ये कौन सा हमारे पास कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसकी हम मास ऑफ NaOH ओवर मोलर मास ऑफ NaOH। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी मोलर मास जो है वो हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 0.1 मल्टीप्लाइड 0.1। अब मोलर मास अगर हम फाइंड आउट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो वो हमारे पास क्या आती है, यानी मोलर मास ऑफ NaOH। वो हमारे पास इसकी मोलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जितने भी इस कंपाउंड में एलिमेंट्स हैं उनकी मास को हम ऐड करते हैं। सोडियम की मास कितनी है, ये 23 होती है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है 16 होती है, और हाइड्रोजन कितनी होती है 1, तो ये टोटल हमारे पास आ गई 40। तो ये 40 ग्राम हमारे पास जो है वो मास आ गई, ठीक है, किसकी, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस फार्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो इसमें ज़रा देखते हैं जी हमारे पास मास किसकी कुल आती है, मास ऑफ NaOH। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, तो मोलर मास ऑफ NaOH, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.1 और फिर हमारे पास 0.1। तो मोलर मास कितनी है हमारे पास 40, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.1 के साथ और फिर 0.1 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास 0.4 ग्राम। यानी जब हमने जो NaOH लेना है तो वो कितना हमने लेना है 0.4 ग्राम लेंगे, और 0.4 ग्राम जो हमारे पास होगा मास का उसका हम सोल्यूशन प्रीपेड करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है असल में ये काम आपने करना है कि कितने आपने लेना है, वो NaOH आपने कितना लेना है और उसका फिर सोल्यूशन जो है वो आपने तैयार करना कितना होगा, ठीक है। तो इसका बाकी काम जो है वो हम लैब में करेंगे। तो ये असल में जो आपकी कैलकुलेशन है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थी, तो इसका बाकी जो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है वो हम लैब में करेंगे। चलो बंद कर।